There's a fresh twist in Nepal's political transition, with Gen Z protesters now proposing a new name to head the interim government. Former Nepal Electricity Authority Executive Chief Kulman Ghising has emerged as the latest choice following a series of setbacks for earlier nominees. Kathmandu Mayor Balendra Saha, once seen as the front-runner and widely endorsed by the youth, declined to take up the role. Attention then shifted to former Chief Justice Sushila Karki. But legal roadblocks have ruled her out, as former judges are constitutionally barred from becoming Prime Minister. Now, with questions mounting over whether a 70-year-old can truly represent the aspirations of Gen Z, the youth-led movement has turned to Kulman Ghising. Now, let's understand who is Kulman Ghising. He has emerged as frontrunner for the role of Nepal PM. He was former head of Nepal's electricity board, known for ending country's power outage crisis. Dismissed from his position in March 2025. The Gen Z now has hopes that Mr. Ghising perhaps will accept the responsibility. Normalcy is gradually returning to Nepal after days of political chaos and nationwide unrest. The Kathmandu airport has reopened, signaling a cautious return to routine operations. However, security remains tight, with the army maintaining strict surveillance across key areas. The curfew in Kathmandu has been extended as a precaution, even as the situation shows signs of improvement. No new instances of violence or vandalism have been reported. Times Now has been continuously reporting from the ground, tracking every major development. Have a look at our exclusive report. प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए, काठमांडू शहर के अंदर जो है ये गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको तस्वीरें किस तरह से ये जो शोरूम है, यहाँ पे ENG, यहाँ पे जेंग लिखा हुआ है। ये शोरूम जो है किस तरीके से CG मोटर्स करके है, ये ऊपर आपको दिखाया एक बार। तो ये देखिए कैसे पूरा तहस नहस कर दिया है, इसको आग के हवाले कर दिया गया है। और करीब दर्जनों कारें जो है इसके अंदर आपको दिखाई देंगी, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हुई हैं। ये देखिए, आपको अगर काउंटिंग करके दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 18 से 20 गाड़ियां ऐसी हैं। ऊपर भी कुछ गाड़ियां हैं जो तहस नहस हुई है, तो 20 से 25 गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। ये बड़ा सा 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और ये पूरी बिल्डिंग खाक हो चुकी है। जो तमाम नई कारें इस शोरूम के अंदर थी, वो सभी कारें भी जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे उपद्रव, एक तरह से अराजकता जो है वो हुआ इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस प्रोटेस्ट के दौरान। और उसका नुकसान जो है सिर्फ जो सरकारी संपत्ति नहीं है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उनकी संपत्तियां भी जो है वो नष्ट हुई हैं, उसको शिकार बनाया गया है। और ये काठमांडू शहर के अंदर हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू में सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। देखिए, लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो कर्फ्यू एक बार दोबारा लागू होगी, लिहाजा एक बार फिर सेना के जवान जो है वो सड़कों पर हैं और लगातार हर व्यवस्था को एक तरह से मैनेज करने में लगे हुए हैं, चाहे ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का मामला हो। लगातार आर्मी के जो जवान हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो है 6 से 10 कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लिहाजा पब्लिक इस वक्त सड़कों पर है, आम जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही है। और देखिए तस्वीरें किस तरह से सेना के जवान जो है वो यहाँ पे खड़े होकर लगातार जो है वो एक तरफ से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो लोग अब सड़कों पर हैं, अगर उनके पास काम नहीं है तो वापस अपने घरों पर लौट जाए, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फिर कर्फ्यू रहने वाला है। लिहाजा ये व्यवस्था की गई है कि कुछ घंटे की कर्फ्यू की ढील दी जाए, ताकि लोगों के जीवन को ज्यादा प्रभावित न हो। और इस लिहाज से एक बार फिर जो सेना है वो ट्रैफिक पे, देखिए कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो आम समुदाय के लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, अगर वो घरों से बाहर निकले हैं तो सड़कों पे न रहें, घरों के अंदर जाएं, अनावश्यक भीड़ कहीं ना हो, इकट्ठे ना हो। और ये लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। मकसद यही है कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो नेपाली सेना जो है वो गोली भी चला सकती है। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है लगातार। और ये
व्यवस्था की जा रही है कि जो सेना के जवान हैं वो जो व्यवस्था है उसको मॉनिटर करें, उसको देखें। क्या पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत। सोशल मीडिया का बंद करना असर इतना पड़ा, इतना भयंकर हुआ, प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा। ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये झारसुगुड़ा की है, जहां नौकरी के लिए कई सारे नेपाली स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे। पीएम ने रिजाइन दे दिया, कई सारे मंत्री भी रिजाइन दे दिए, लेकिन अभी तक आगजनी जारी है, तोड़फोड़ जारी है। क्यों जारी है? इसलिए जारी है क्योंकि उन लोग को बहुत गुस्सा अभी तक, जिसके कारण उन लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुत देखिए, स्टूडेंट लोग को मारना नहीं चाहिए, जिसके कारण उन लोग ज्यादा क्रोधित है, मतलब ज्यादा गुस्सा है, जिसके कारण उन लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल जेन जेड की है या आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि अच्छा सरकार बने और अच्छा से नेपाल चलाए, और अच्छा से हम लोग का नेपाल में ही नौकरी मिले, कि हम लोग बाहर में देश में कमाने ना पड़े। उतना दूर से आना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग नेपाल सरकार अच्छा नहीं होने के कारण हम लोग बाहर आते हैं। ये और कुछ स्टूडेंट में सीधे बातचीत करेंगे। आप किसका सरकार चाह रहे हैं? मेरे को अब जो अच्छा होगा, जो नेपाल को अच्छी तरीके से चला सकता है, वो ही नेपाल सरकार बने। आप किसका सरकार चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे वो जो भी सरकार आए अच्छा आए। वो नेपाल में है एक दो वो अच्छा रहते, वो बालिन शाह, हरकन सरपंच, वैसा ही आए, जो आए नया वैसा ही जो नेपाल को विकसित करे। सर, ये प्रदर्शनकारियों ने जो इमारत लगातार तोड़ रहे हैं, सरकारी इमारत, ये तो आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, ये चाहे बहुत नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। ये जनता का आक्रोश है, क्योंकि चाहे पुराना पार्टी का नेता ने जो नेपाल को विकास की गति में आगे ले जाना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, इसलिए जनता बहुत रुष्ट था। उसका नतीजा अभी चाहे पूरा देश भुगत रहा है। ये होना नहीं चाहिए था, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी चाहे हमको आशा है ये शांति होगा।